दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद मुकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के जो पार्ट नंबर 2 है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 आप देख चुके होंगे, ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखते हैं एनडीए। एनडीए क्या होता है? ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये 1998 में संगठित हुआ था। यानी कि ये बनकर जो एनडीए था 1998 ईस्वी में। ये बीजेपी से संबंधित है। इसके अध्यक्ष अमित शाह हैं। कुल सीटें जीती थी 292। एनडीए ने कुल सीटें कितनी जीती? 292। बीजेपी और एनडीए 292 सीटें। अच्छा, अगला है इंडिया। इंडिया जो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस 2023 में बनकर तैयार हुआ। इसके अध्यक्ष जो हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। कुल सीटें जीती 234। अदर्स सीटें 17 सीटें थी। अदर्स कितनी हैं? 17। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है नोट करके। 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग 70 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। कितनी महिलाएं? 70 महिलाएं। 2024 लोकसभा में 70 महिलाएं सांसद बनी हैं। यानी 543 में 70 महिलाएं सांसद बनी हैं। महिला आरक्षण बिल के अनुसार संसद के निचले सदन और राज्य विधानमंडलों में औरतों को 33% आरक्षण मिलता है। कितना मिलता है? 33% आरक्षण मिलता है। लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव में 13% महिलाएं ही संसद के रूप में चुनी गई। बहुत कम चुनी गई, क्योंकि 33% उनका आरक्षण है, लेकिन 13% जो है महिलाएं सांसद के रूप में चुनी गई 2024 में। कुल उम्मीदवार 2024 में जो थे 8,337 में से 797 औरतें थीं। कितनी औरतें थीं? यानी महिलाएं कितनी थीं? 797। कुल उम्मीदवार कितने थे 2024 में? 8,337 उम्मीदवार थे, महिलाएं। तो कुल उम्मीदवार कितने थे 2024 में? 8,337। उनमें महिलाओं की संख्या थी 797। आगे देखते हैं। 2024 में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले 3 उम्मीदवार हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर हैं शंकर लाल वानी। शंकर लाल वानी लोकसभा क्षेत्र इनका है इंदौर मध्य प्रदेश से। पार्टी इनकी बीजेपी है। और ये इन्होंने मत प्राप्त करे हैं 12,26,751। कितने? 12,26,751। जीत का अंतर 11.72 लाख, यानी कि 11,72,000। इतना जीत का अंतर है, इतने वोटों से जीते ये। बहुत लंबी। फर्स्ट नंबर पर जो हैं शंकर लाल वानी ने इंदौर से जीते हैं। बहुत लंबी जीत हुई है इनकी। रकीबुल हुसैन जो हैं कहाँ से है? धुबरी असम से हैं। ये कांग्रेस से हैं। इनको 14,71,885 प्राप्त हुए और 10.12 लाख वोटों से जीते। शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश से इनका लोकसभा क्षेत्र है और ये बीजेपी से हैं। इनको 11,16,460 मत प्राप्त हुए। इनमें 8.21 लाख से जीत हुई। अगला है 2024 में कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार। वो कौन कौन से जिसमें कम वोटों से जीते हैं, वो ध्यान से देखेंगे। तो इसमें है रविंद्र दत्ताराम बैगर। ये लोकसभा क्षेत्र इनका है मुंबई नॉर्थ वेस्ट से। पार्टी इनकी शिवसेना है। तो इनको जो मत मिले हैं
4,52,644 और केवल 48 वोटों से जीते हैं। कितने से? केवल 48 वोटों। सबसे कम वोटों से जीतने वाले जो हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट के शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम बैकर। अच्छा, अगले हैं अदूर प्रकाश। अदूर प्रकाश जो हैं उनका क्षेत्र है अर्टिगल, केरल से। केरल से हैं, इनकी पार्टी कांग्रेस है। इनको कुल वोट मिले 3,28,051 और इनका जीत हुई है 684 मतों से। अगले हैं अरेंद्र लोधी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र है इनका और पार्टी इनकी सपा है और इनको वोट मिले हैं 4,90,683 और इनकी जीत हुई है 2,629 मतों से। तो ये सबसे कम जो है मतों से प्राप्त जीत हुई है। इनकी जीत का अंतर जो है बहुत कम है इन लोगों का। तो आगे देखते हैं इसके। आगे हैं लोकसभा चुनाव 2024 सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार। कहने का मतलब कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी एज बहुत कम है, यानी कि सबसे कम उम्र के जो सांसद बने हैं, जो चुनाव लड़े हैं, वो सांसद बने हैं। जैसे अगर बात करते हैं नंबर 1 की सांभवी चौधरी, ये एलजेपी पार्टी समस्तीपुर से हैं, ये समस्तीपुर ज़िला से हैं। इनकी एज जो है 25 साल पर सांसद बने हैं। दूसरा है प्रिया सरोज, ये मछली शहर से चुनाव लड़ी थीं और इनकी उम्र भी 25 साल है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। अगला है संजना जाटव। संजना जाटव जो हैं वो भरतपुर से चुनाव लड़ी थीं और ये 26 साल की एज इनकी है। कितनी है? 26 साल की, ये ध्यान रखना है। अगला चौथे नंबर पर पुष्पेंद्र सरोज, ये कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं। इनकी भी उम्र 26 साल है। ये समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जीते हैं। अब आगे देखेंगे इसके। लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की। मैनपुरी से डिम्पल यादव ने, कन्नौज से अखिलेश यादव ने, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, मथुरा से हेमा मालिनी ने, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है। यानी राहुल गांधी ने दो जगह से जीत हासिल की है, एक रायबरेली और एक वायनाड केरल से। वायनाड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है ये। हारने वाले प्रमुख उम्मीदवार हैं। जो हारने वाले हैं प्रमुख चेहरे वो कौन कौन से हैं? अमेठी से स्मृति ईरानी हार गईं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी हार गईं, अधीर से रंजना चौधरी बैरहमपुर पश्चिम बंगाल से हार गईं। आगे देखते हैं कुछ उम्मीदवार हैं, इन्होंने कितने कितने वोटों से जीत हासिल की। जैसे अगर बात करते हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी से इनका परिणाम रहा जीत और लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और जीत का अंतर जो है 1,52,513 मत। अमित शाह बीजेपी से जीत गए और ये गांधीनगर गुजरात से चुनाव लड़े थे। इन्होंने 7.44 लाख वोटों से जीत हुई है। राजनाथ सिंह बीजेपी जीत हुई है इनकी लखनऊ से 1,35,159 से। हेमा मालिनी बीजेपी से जीत हुई है इनकी मथुरा से क्षेत्र से थी, 2,93,407 मतों से जीत हुई है। कंगना रनौत बीजेपी से जीत हुई है मंडी हिमाचल प्रदेश। कहाँ से हुई हैं? मंडी हिमाचल प्रदेश, और ये 74,755 मतों से जीती हैं। अरुण गोविल जो बीजेपी के, इन्होंने जीत की है मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से 10,585 मतों से। मनोज तिवारी जीत हुई है, बीजेपी से हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और इनकी जीत हुई है 1,38,778 मतों से। किशोरी लाल इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी जीत हुई है अमेठी से 1,67,196 मतों से। चलिए दोस्तों, यह जानकारी बहुत अच्छी लगी है और कुछ इसके ये
ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।